श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्यायः अर्थात 24वां अध्याय हिंदी में पृथ्वी की वंश परंपरा और प्रचेता को भगवान रुद्र का उपदेश का के रूप में यहाँ पर आरंभ करता हूँ। सरस्वती महाभागे वेदे कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे वेद्यां देहि नमस्तुते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रपुटे शयानम् श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि। माँ आद्यशक्ति अनंत ब्रह्मांड नायिका जगतजननी माँ जगदम्बा और भगवान नारायण से बार बार प्रार्थना है मुझे सद्ज्ञान सद्बुद्धि दे, जन समुदाय को भी रक्षा करें, सद्ज्ञान दे। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा चतुर्विंशोऽध्यायः अर्थात 24वां अध्याय पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश का वर्णन मैं आज करने जा रहा हूं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विजिताश्वोधि राजा सतपो पृथु पुत्र पृथु स्रवा यवियोभ्यो ददात काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व में, धूमकेश को दक्षिण में, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। शिखंडिनी से 3 पुत्र हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे उनके पहले का नाम था पावक, दूसरे का पवमान और तीसरे शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ का श्राप होने से उपर्युक्त की ये नाम के अग्नियों ने ही उनके नाम रूप में जन्म लिया, उनके रूप में जन्म लिया। आगे चलकर योग माया से फिर अग्नि रूप स्वयं हो गए। अंतर्ध्यान के नभस्वती, क्षमा करेंगे, नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ।
महाराजा अंतर्ध्यान बड़े ही उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूलना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। मुझे ये सब लेना न पड़े, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ के नाम पर ये सब बंद कर दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर ली। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी जो थी, हविर्धानी ने वरहिसद, गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और सत्यव्रत जितव्रत नाम के 6 पुत्र उत्पन्न की। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग वरहिसद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद को प्राप्त किया। यस्येदं देवयजनमनु यज्ञां वेतन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेराशिदास्त्रेतं वसुधातलम। उन्होंने एक स्थान से के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कोसों से पट गई। इसीलिए आगे चलकर वे प्राचीन वरही नाम से भी विख्यात हुए। राजा प्राचीन वरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया। सर्वांग सुंदरी थी। किशोरी सतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषण से सज धज कर विवाह मंडप में जब भंवर फेरी देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नवविवाहिता सद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर, गंधर्व, नाग, किन्नर, मुनि, सिद्ध, मनुष्य सभी को अपने बस में कर ली। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ थे तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया और जब समुद्र में प्रवेश किया, वहां 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया है। 10,000 वर्ष तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल प्राप्त किया। फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्र पूर्वक ध्यान किया, जप किया और पूजन करते रहे। मित्र जी ने पूछा कि ब्राह्मण मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ, मिलन हुआ और उस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया था, वह सारी बात आप कृपा करके मुझे बतलाने का कष्ट करें, बतलाइए। तब ब्रह्मर से शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है और इनकी तो बात ही कहना क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की
आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, किंतु सहज में वे नहीं प्राप्त कर पाते। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम हैं, स्वयं में मग्न रहने वाले हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ चाहिए, न करना है, न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपना घोर रूप आसक्ति अर्थात शिवा के साथ सर्वत्र विचरते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शीर्षादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रायुस्तवस्यादृतचेतसः। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेता गण पिता की आज्ञा से हृदय कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दी। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान ही बड़ा था, सुंदर भी था, स्वच्छ था। उसमें रहने वाले मत्स्यादि जीव जंतु भी प्रसन्न रस जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में, सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उनके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव जो पक्षियां थी, जो जलचर थी, वे चक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गुंजायमान कर रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। तब कमल की जो कोश है, कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे। ऐसा लगता था मानो कोई उत्सव हो रहा है। वहां पर मृदंग पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनिया के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज सुनकर के उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे थे। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण के समान, स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ जो है नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत थे। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सासा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी जो भगवान शिव थे, धर्म वत्सल जो भगवान शंकर हैं, अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ राजकुमारों को और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, भगवान महादेव जी ने कहा, योयं वेदी शतः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितं अनुग्राय भद्रं व एवं मे दर्शनम कृतम। महादेव जी ने कहा कि तुम लोग राजा प्राचीन वरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण ले लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। आगे
भगवान शिव कहते हैं स्वधर्मनिष्ठ सत जन्म विपुमान विरिञ्चतामेति ततः परम इमाम अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यै। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद भी सीधे भगवान के अनन्य भक्त है। वह सीधे ही भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। हे राजकुमारों, तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। मैत्रेय जी कहते हैं जब नारायण पारायण करुणाद्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान का जेतं तात्मविदुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराधशाराधं सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय स्वरोचिसे। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए निजानंद लोभ के लिए है। क्षमा करेंगे, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्तिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। आप पद्मनाभ का मतलब समस्त लोकों के आदि कारण जो होते हैं उनको पद्मनाभ कहा गया है। बहुत सूक्ष्म अर्थात तन मात्रा और इंद्रियों की नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव अर्थात चित्त के जो अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। हे वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले स्वयं सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको मेरा नमस्कार है। स्वर्ग अपवर्ग, आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्यवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं।
तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस अर्थात सर्वरस जल रूप आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्ववीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सौजोबलाय च। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु अर्थात प्राण है। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्दों के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं और आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। आप पृथ्वीलोक, आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु भी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान भक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अधा चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय ऋतु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश का के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन नारायण नारायण नारायण।